हेलो स्टूडेंट, अब हम पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे। पेट्रोलियम क्या है? पिछले सेशन में हमने कोल के बारे में जाना, अब हम पेट्रोलियम ए डार्क कलर थिक लिक्विड फाउंड डीप अंडर द अर्थ इज कॉल्ड पेट्रोलियम। पृथ्वी के अंदर गहराई में एक गाढ़ा, है ना, गहरे रंग का जो लिक्विड पाया जाता है उसी को हम पेट्रोलियम कहते हैं। इसे हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं, कच्चा तेल भी कहते हैं। पेट्रोलियम जो है ग्रीक वर्ड से बना है, पेट्रो प्लस ग्रीक ओलियम। क्या है? पेट्रो प्लस ओलियम। पेट्रो का अर्थ क्या होता है? रॉक, और ओलियम का अर्थ होता है ऑयल। दोनों मिलाने से क्या बना? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता कैसे है? कैसे पेट्रोलियम का निर्माण होता है? मिलियंस ईयर एगो द प्लांट्स एंड एनिमल बरीड अंडर द सी, जो समुद्र के अंदर गहराई में दब गए, जो छोटे छोटे पौधे थे, में एक्वेटिक प्लांट कहते हैं, एनिमल्स हैं, जो भी एक्वेटिक मेरिनल प्लांट उसको कहते हैं। मेरिनल प्लांट और एनिमल्स जो है वह फिर समुद्र की गहराई में जो दब गए, है ना, दे ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू द पेट्रोलियम। वही उनका धीरे धीरे, जैसे आपने देखा कि कोल का कैसे कन्वर्जन होता है ना, ठीक उसी तरह इनका भी एनएरोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है और ये धीरे धीरे कन्वर्ट कर जाते हैं पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम ये जो है लिक्विड, ये नीचे की ओर सिप करता है अंडर द अर्थ। यह क्या करता है? नीचे की ओर सिप करता है और यह इम्प्रीवियस लेयर ऑफ रॉक के बीच में जाकर ट्रैप हो जाता है। जो इम्प्रीवियस रॉक, जो अर्थ क्रस्ट में नीचे है, इम्प्रीवियस रॉक, उसके जो है बीच में जाकर जो है यह ट्रैप कर जाता है। यानी कि दो लेयर होते हैं, ऊपर और नीचे, और उन्हीं के बीच में यह क्रूड ऑयल जो है ट्रैप कर जाता है। इसका हम एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? ऑयल सर्वेइंग की जाती है कि पृथ्वी पर कहां कहां पर जो है, जमीन पर या समुद्र की गहराई में कौन कौन सी जगह पर ऑयल जो है मिल सकता है, उसकी सर्वे की जाती है। फिर वहां पर ड्रिलिंग की जाती है, होल बनाया जाता है, ड्रिलिंग होल की जाती है। इसे तेल कुआं ने ऑयल वेल भी कहते हैं। जैसे बरौनी में है आपका, बॉम्बे हाई है, तो यहां पर ऑयल ड्रिल की जाती है और इसी ड्रिल के जरिए जो है हम इस तेल कुएं से पंप करके हम उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है। द पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग होल्स इन द अर्थ क्रस्ट वेयर द ऑयल प्रेजेंट अंडर द अर्थ। जहां पर ऑयल प्रेजेंट होता है वहां से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? पेट्रोलियम कैसे बनता है? मेरिनल प्लांट या टीनी प्लांट, एनिमल्स विच बरीड अंडर द सी, जो समुद्र की गहराई में दब गए। Due to the anaerobic bacterial decomposition and high pressure, they gradually turn into the petroleum. This liquid petroleum sits under the earth and trapped between the impervious layer of rock. Impervious, the layer of impervious rock. उसके बीच में जाकर वह ट्रैप हो जाता है। फिर हम जो है, जब हमें पता लगता है कि इस जगह पर तेल मिलने की संभावना है, तो फिर वहां पर ड्रिल की जाती है, जिसे हम तेल कुआं कहते हैं, जो चट्टान को ड्रिल करके फिर उसको जो है पंप की जाती है और पंप करके हम उसे बाहर निकालते हैं। ये जो पेट्रोलियम होता है, यह अकेला एक सिंगल नहीं है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें कई हाइड्रोकार्बन्स के मिले हुए होते हैं। यह एक मिक्सचर है, एक मतलब एक तरह से कहें तो कॉम्प्लेक्स है। यह क्या है? एक कॉम्प्लेक्स है। और इसको जो प्रोसेस की जाती है, इस
कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए अलग अलग जितने उसमें मिक्सचर है उस मिक्सचर को अलग की जाती है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। हम इसी को रिफाइनिंग कहते हैं। जो मिक्सचर कंपोनेंट्स होते हैं उन सब का बॉइलिंग पॉइंट जो है अलग अलग होता है, ठीक है। और इसी बॉइलिंग पॉइंट में अंतर के कारण हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए the different useful components are separated by using the process of fractional distillation। इसी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए हम सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग निकाल देते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक लंबी सी पाइप होती है जिसके डिफरेंट पार्ट में जो है कॉइल, हीटिंग कॉइल लगे होते हैं और एक सिरे से ऑयल को भेजा जाता है और डिफरेंट टेम्परेचर पर ये ऑयल क्या होते हैं, वेपोराइज होते हैं। वहां पर लगे हुए सिस्टम के जरिए ये जाकर एक रिटॉर्ट में जाकर जो है इकट्ठा होता है, फिर वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनसे जो यूजफुल एट द डिफरेंट टेम्परेचर है ना, डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, केरोसिन मिलता है, एटीएफ एयर ट्रैफिक फ्यूल जैसे हवाई जहाज में जो भरा जाता है एयर ट्रैफिक फ्यूल कहते हैं, नेफ्था मिलता है और वैक्स मिलता है। इससे बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं। जो 80 डिग्री से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस पर जो क्रूड ऑयल में जो कंपोनेंट वेपोराइज हो जाता है ना, उसको जो है हम एक अलग जो है इकट्ठा करते हैं, तो वहां से हमें क्या मिलता है, पेट्रोल। उससे आगे 140 से आगे पर हमको मिल जाता है क्या, केरोसिन ऑयल। उससे आगे पर हमको मिलता है डीजल। फिर आगे हम जैसे जैसे जाते हैं एटीएफ मिलता है। यानी टेम्परेचर जो है डिफरेंट टेम्परेचर पर दे हैव द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट और at the boiling point they get vaporized and this vapor are collected in a resort and condensed, then condensed we get the liquid और इसी को हम कहते हैं fractional distillation। Also it is the process of the refining of the petroleum। इस सेशन में हमने पेट्रोलियम के बारे में जाना। इन द नेक्स्ट सेशन वी टॉक अबाउट द नेचुरल गैस, यूज ऑफ नेचुरल गैस एंड द लिमिटेड रिजर्वायर ऑफ द फॉसिल फ्यूल इन द नेचर।